स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? हम पहले बात कर चुके हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम हमने कहा था कि बैंड ऑफ कलर्स या वेवलेंथ्स, डिफरेंट वेवलेंथ्स का बैंड या रेंज एक आ जाती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, लाइट के केस में हमने कहा था बैंड ऑफ कलर्स आ जाता है, जो हमने देखा था कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं स्प्लिटिंग जो होती है लाइट की इनटू बैंड्स ऑफ कलर्स या वेवलेंथ्स। दूसरा हम देखते हैं कि एटॉमिक एमिशन। एमिशन हमें पता है कुछ एमिट करना, रेडिएट आउट करना, ठीक है, उसको बाहर निकालना, रिलीज करना। और एटॉमिक हमने साथ क्यों लगाया है? क्योंकि ये एक टाइप है हमारे पास किसकी, ये वाला स्पेक्ट्रम यानी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास टाइप है किसकी? लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। ठीक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम हमने लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था। इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो लाइंस आती हैं, कंटिन्यूस नहीं आता बल्कि लाइंस आती हैं। और अगर हम याद करें तो हमने एक और बात भी कही थी कि हमारे पास दो तरह के आते हैं, लाइट बैकग्राउंड पे डार्क लाइंस आती हैं या फिर डार्क बैकग्राउंड पे लाइट लाइंस आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से होती हैं और इनको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये दो टाइप्स आ जाती हैं, एक टाइप 1 आ जाती है, एक टाइप 2। तो ठीक है, इनमें से हम जो है वो कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं हम ये देख लेते हैं। और फिर होता क्या है, हम ये भी देखते हैं कि एलिमेंट जो है, जो यहाँ पर एलिमेंट जिसकी हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम लेते हैं, जिस एलिमेंट के एटम की स्पेक्ट्रम लेते हैं, उसके लिए ये एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है। ठीक है, एक हम जिस तरह से हम कहते हैं ना, हर इंसान का फिंगरप्रिंट या डीएनए प्रिंट अलग होता है। ठीक है, उसकी जो इस तरह फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हर इंसान का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसी तरह एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी हर एलिमेंट का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की। हम नीचे आ जाएंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। फर्स्ट करें, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट था। ठीक है, कोई एक सॉलिड फॉर्म में मौजूद था, मैंने उसको वोलेटिलाइज कर लिया यानी कि वेपर फॉर्म्स में लिया या फिर उसको गैशियस फॉर्म में ले आई हूँ। ठीक है, ये मेरे पास वो गैशियस फॉर्म में आ गया है। फिर इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने जो है वो हीट अप किया। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट बन गया मेरे पास। ठीक है, ये एक सॉलिड है जिसको मैंने क्या किया, इसको गैशियस फॉर्म में लेकर आई और इसको जो है अब ये मेरे पास उसको हीट अप किया तो ये एक हॉट ऑब्जेक्ट आ गया। फिर मैंने क्या किया, देखिए हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रेडिएशंस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से रेडिएशंस रिलीज होंगी। ठीक है, ये अब जो ये मेरे पास ये लाइन आ रही है ना, इसका मतलब है कि इसके अंदर से क्या हो रही है, रेडिएशंस रिलीज हो रही है। ठीक है, जब रेडिएशंस रिलीज होंगी उसके बाद मेरे पास जो है वो यहाँ से क्योंकि ये रेडिएशंस एमिट हो रही है ना, इसलिए मेरे पास कलर्ड लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से ये कलर्ड लाइंस या स्पेक्ट्रम आ जाता है। ठीक है, समटाइम्स ये भी होता है कि हम इसमें जो है वो यहाँ पर जिस तरह हमने क्या यूज़ किया है, प्रिज्म यूज़ किया है, इस तरह हमें प्रिज्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम क्या करते हैं, हम डिटेक्टर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इसको इस तरह भी परफॉर्म कर सकते हैं कि ये मेरे पास मौजूद था, यहाँ पर मैं हॉट ऑब्जेक्ट ले आई यानी कि गैशियस सैंपल मौजूद था। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, गैशियस सैंपल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी गैशियस सैंपल। ठीक है, सैंपल। तो गैशियस सैंपल को हम देख लेते हैं कि इसने क्या किया, इसको मैंने जब हीट किया, इसको हीट करने पे क्या हुआ, इसके अंदर से रेडिएशंस निकली हैं। ठीक है, ये देखिए ये रेडिएशंस इसमें से निकल रही हैं। ठीक है, यानी कि रेज निकल रही हैं, रेज एमिट हो रही हैं इसके अंदर से। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। उसके बाद आगे क्या किया, आगे इसके एक हमने डिटेक्टर रख दिया। ये आगे एक डिटेक्टर आ गया। डिटेक्टर क्या होगा, जो चीज़ डिटेक्ट करता है यानी कि उसको जो है वो उसकी शनाख्त करेगा। ठीक है, तो ये आगे डिटेक्टर में जो है ये रेडिएशंस आएंगी। रेडिएशंस जब इस डिटेक्टर में आएंगी तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करके हमें क्या दे देगा। चलें यहाँ पे एक वाइट लाइन से शो करते हैं कि इसके बाद हमारे पास रिजल्ट में स्पेक्ट्रम आ जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठीक करके बताते हैं कि रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यही वाला जो स्पेक्ट्रम है ना ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ये बना देते हैं कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रम आ गया। अब ये स्पेक्ट्रम देखें किस तरह से है कि ये वाइट बैकग्राउंड, सॉरी डार्क बैकग्राउंड है, उस पर मेरे पास डिफरेंट कलर्ड लाइंस आई हैं। ये जो कलर्ड लाइंस आई हैं ये किस वजह से आई हैं, उन रेज की वजह से आई हैं जो कि एमिट हुई हैं। ठीक है ना, तो ये इस वजह से हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब ये कौन किस तरह से है, इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम पहले यहाँ पर हम स्टडी की थी एग्जाम्पल इसकी।
जैसे ਅਸੀਂ यहाँ पे देख लेते हैं, चले हाइड्रोजन की देख लेते हैं। इस हाइड्रोजन की एग्जांपल में देखें तो डार्क बैकग्राउंड है, उस पर मेरे पास डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, डिफरेंट लाइंस आ रही हैं, ठीक, कलर्ड लाइंस आ रही हैं, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, ठीक है ना, डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो है वो मेरे पास लाइंस आ रही हैं, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक लाइंस होंगी। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है।